बीएड छात्रा से यौन शोषण के आरोपी एसएसआई सस्पेंड। लखनऊ में बीएड की छात्रा से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी आशियाना थाने के एसएसआई धर्मवीर शाही को सस्पेंड कर दिया गया है। युवती का आरोप है कि दरोगा ने उसे थाने में बुलाकर कहा था कि तुम्हारा रेप केस पुराना हो गया, अगर एक बार मुझसे संबंध बना लो तो मेडिकल सही आएगा। पीड़िता का आरोप है कि दरोगा ने थाने में अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद केस मजबूत कराने शादी का झांसा देकर कई बार उसका यौन शोषण किया। मामला आशियाना थाने का है। दरअसल पीड़िता ने बस्ती निवासी अभिषेक सिंह पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले की विवेचना एसएसआई धर्मवीर शाही कर रहे थे। आरोप है कि 21 फरवरी को उन्होंने पीड़िता को आशियाना थाने बुलाया। इसके बाद दोनों कई बार मिले। जब छात्रा ने शादी का दबाव बनाया तो 23 जुलाई की रात आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद युवती ने पुलिस कमिश्नर और डीसीपी सेंट्रल से शिकायत की। जांच के बाद आरोपी एसएसआई धर्मवीर शाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एक बातचीत में पीड़िता ने बताया कि उसने बीएड किया है। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात बस्ती के शंखपुर निवासी अभिषेक सिंह से हुई। अभिषेक ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गया। इसके बाद उसने अभिषेक के खिलाफ बस्ती में मुकदमा दर्ज कराया। मामला 0 एफआईआर के तहत लखनऊ के आशियाना थाने ट्रांसफर किया गया। पीड़िता ने बताया कि जांच के दौरान घटनास्थल पीजीआई थाना क्षेत्र का मिलने पर केस वहां ट्रांसफर किया गया। आरोप है कि इसके बावजूद आशियाना थाने में तैनात विवेचक एसएसआई धर्मवीर शाही ने ये जानकारी छिपाकर 21 फरवरी को उसे पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि केस की पूरी विवेचना वही करेंगे। इसके बाद वे जांच के नाम पर लगातार फोन करने लगे। पीड़िता का आरोप है कि बातचीत के दौरान वे अश्लील बातें भी करने लगे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि धर्मवीर शाही ने कहा कि तुम्हारा केस काफी पुराना हो गया है और कहा कि अगर उसके साथ संबंध रखोगी तो वह जिंदगी भर उसका साथ देगा, पत्नी का दर्जा देगा और शादी भी करेगा। पीड़िता का आरोप है कि शादी के इसी झांसे में लेकर मार्च से अब तक उसका यौन शोषण किया गया। पीड़िता ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले वह दरोगा के साथ बनारस गई थी। वहां उसे पता चला कि दरोगा पहले से शादीशुदा है। ये जानकर वह परेशान हो गई। उसने शादी की बात की तो दरोगा टालमटोल करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि शादी का दबाव बनाने पर दरोगा ने इसके साथ लात घूंसों थप्पड़ों से मारपीट की। उसका सिर दीवार से टकरा कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि 23 जुलाई की रात करीब 11 बजे जब वह मां की दवा लेने अपोलो अस्पताल गई तब धर्मवीर शाही ने उसे आशियाना थाने बुलाया। वहां उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ दोबारा मारपीट की। आरोप है कि किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश करने की कोशिश की गई। हाथ मरोड़कर तोड़ने का प्रयास किया गया जिससे हाथों में सूजन आ गई। पीड़िता का आरोप है कि धर्मवीर शाही ने मोबाइल इसलिए छीन लिया ताकि उसमें मौजूद चैट, फोटो, वीडियो और अन्य सबूत मिटाए जा सके। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने अधिकारियों से शिकायत की तो उसे हर जगह बदनाम कर देगा। साथ ही कहा, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा। मेरी पहुंच बहुत बड़े पुलिस अधिकारियों तक है, इसलिए पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पीड़िता का कहना है कि इन धमकियों के बाद से वह और उसका परिवार डरा हुआ है। पीड़िता ने शनिवार को डीसीपी सेंट्रल को नामजद शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। डीसीपी के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरोगा को निलंबित कर जाँच शुरू कर दी गई है। फर्स्ट एफआईआर जो थी वो बस्ती की थी, जहाँ पे 0 एफआईआर लिखी गई थी, क्योंकि जो आरोपी थे वो बस्ती के ही रहने वाले थे, तो मुझे लगा बस्ती लिखाई जाती है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ पे आशियाना आई। आशियाना जब आई तो इन्होंने जो है ना ये केस धर्मवीर शाही के पास आया, एसएसआई धर्मवीर शाही जो कि आशियाना में पोस्टेड हैं। इनके पास केस आया। इनके पास जब केस आया तो उन्होंने कहा इसकी विवेचना हम ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। देखते देखते इन्होंने कहा कि केस काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसके लिए हमें शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा शारीरिक संबंध तो हम तुमसे बना रहे हैं, बट हम समाज में हर जगह तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे एज ए वाइफ के रूप में और शादी भी करेंगे तुमसे। ये सारी चीज़ें समझाना देते हुए अभी तक रिलेशन ही चला रहे थे ये, और बातचीत भी फ़ोन के थ्रू होती रहती थी, मिलते भी थे, फ़ोन के थ्रू होती थी। ये पूरे दिन हमारे साथ रहते थे एटलीस्ट। बाकी यही सारी चीज़ें थी। और जो इन्होंने जो है ना फिर उसके बाद अभी मुझे थोड़े समय पहले पता चला कि इनकी वाइफ भी हैं। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। जब मुझे ये पता चला इनकी वाइफ है तो हमने इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। जब सवाल जवाब करना शुरू किया तो उसके थ्रू इन्होंने गाली गलौज करना, मारपीट करना, बात मतलब ये सब करना शुरू कर दिया। तो अभी इतना ज़्यादा नहीं मारे हैं थे, बट अभी 30 तारीख को मैं मम्मी की दवाई लेने गई हूँ तो इन्होंने धोखे से मुझे बुलाया। मैंने ही किया था कि कहाँ हो, तो इन्होंने बोला कि इनके दोस्त आए थे कि इन्होंने कहा सर की तबीयत ख़राब है, फ़ोन कर लो एक बारी। तो मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया तो कह रहे हैं आप आशियाना थाने के पास आ जाओ, मैं मिल रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए वहाँ पे मिलने के बाद इन्होंने जो है ना फिर वही मैंने सवाल किया। जब आप कुछ बोल रहे हो तो मैंने जवाब सवाल करूँगी ना कि आपने मेरे साथ जो है ना यूज़ किया, मेरा इस्तेमाल इतने दिन से कर रहे हो, शादी भी नहीं कर रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, करो। तो
इस चीज़ के लिए मैंने बोला तो कहने लगे कि जो है ना मैं शादी तो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ बोले। उसके बाद जो है ना मारपीट करने लगे, बहुत ज़्यादा मारा मुझे, जो कि मेरा चेहरा पूरा स्याह से पड़ गया था, हाथ और छप गए थे चेहरे पे, अभी भी निशान है चेहरे पे। हर हाथ भी जो है ना दर्द हो रहा है हाथ में, और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है, इतना मारा है। कहाँ शिकायत की है? मैंने इसके लिए एसीपी सर के यहाँ शिकायत की है और डीसीपी सर के यहाँ की थी। एसीपी सर को कल फ़ोन किया था, उन्होंने आज मिलने को बोला था, बट मैं डीसीपी सर के यहाँ एप्लीकेशन दे के आई थी, उन्होंने फॉरवर्ड की एसीपी सर के यहाँ। एसीपी सर के यहाँ की है तो एसीपी सर के यहाँ आज मिल के आई हूँ, उन्होंने संतावना दी है कि ऐसा कुछ होगा, बट ये लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी फैमिली को और मुझे भी इनसे खतरा